रतनपुर नामक गांव में शिवा नाम का एक किसान रहता था। वह दिन भर खेती करता और जो भी अनाज पैदा होता था उसी को बेचकर अपने परिवार की जीविका चलाता था। शिवा अपने बेटे रोहन और पत्नी गायत्री के साथ रहता था। कहाँ है आपका सुपुत्र? उसको तो कुछ भी समझाओ, समझ ही नहीं आता है। ना उसका पढ़ाई में मन लगता है, ना ही मेरे साथ काम करने में। वह अपने दोस्त के साथ गांव की तरफ गया है। जब देखो तब दोस्तों के साथ घूमता रहता है। पता नहीं क्या होगा इसका। आपने सुना जी, गांव वाले बातें कर रहे हैं कि गांव के बगल में जो जंगल है उसमें एक डरावनी आवाज आती है। हाँ, उस डरावनी गुफा से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। रोहन को बोल देना कि उस गुफा से दूर रहे। बाहर कौन है? कौन है? अंदर आओ। क्या कोई है जो मुझे सुन सके? गांव के बगल वाले जंगल में एक गुफा थी जिससे बहुत डरावनी आवाजें आती थी, जिससे पूरा गांव डरता था। अरे यार, कल रात को मैं शहर से वापस आ रहा था तो जंगल वाले गुफा से बहुत डरावनी आवाजें आ रही थी। तुमको मालूम नहीं है क्या कि उस गुफा में भूत रहता है? दोबारा उस गुफा की तरफ नहीं जाना। दोनों बातें करते करते हुए गांव की तरफ चले जाते हैं। अगले दिन सुबह रोहन और उसका दोस्त रहीम। अरे यार रहीम, इस गुफा से आवाजें कौन देता होगा? देखो राहुल, मैं यह नहीं मानता हूँ, ये सब झूठ है। इसके पीछे जरूर किसी की चाल है। कुछ भी हो, हम लोगों को उस गुफा से दूर रहना चाहिए। नहीं, इस रहस्य से तो पर्दा उठाना ही पड़ेगा। ये गांव वाले कब तक इस डर में जिएंगे? फिर दोनों बातें करते करते अपने घर की तरफ चले जाते हैं। सुबह होते ही पूरे गांव में सन्नाटा था। एक घर के सामने एक लाश रखी हुई थी। सभी लोग रो रहे थे। सुबह मेरे से बोला था, बाबूजी आज काम से आने में थोड़ा देर होगा, आप सो जाइएगा। मेरा बेटा। एक काम उस गुफा के भूत का ही है। जब दोपहर को रोहन और रहीम दोनों दोस्त मिलते हैं। अरे सुना है रहीम, उस गुफा ने एक आदमी को मार डाला। हाँ, मैंने भी सुना। बेचारा देर रात काम पर से वापस आ रहा था। अरे सुना है कि जो ऐसे भूतों को पकड़ लेता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। हाँ, मैंने भी सुना है। मेरे दादाजी बता रहे थे कि जो भूत और जिन को पकड़ लेता है वो लोग उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं। चलो आज इस गुफा के रहस्य को देखते हैं। चलो। नहीं, गांव वालों को मालूम पड़ गया तो, और अगर हम लोग वापस नहीं आ पाए तो नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे। अरे रोहन, तुम इतना क्यों डरते हो? कुछ नहीं होगा। सोचो, हम लोगों ने उस भूत को पकड़ लिया तो हम लोगों की हर इच्छा पूरी होगी और गांव वालों की नज़र में हम लोग हीरो बन जाएंगे। लेकिन बाबूजी को मालूम पड़ा तो बहुत गुस्सा करेंगे। कुछ नहीं होगा, हम लोग कल सुबह जंगल की तरफ चलेंगे। वैसे भी कल तुम ही बता रहे थे कि कल तुम्हारे बाबूजी शहर जाने वाले हैं। हाँ चलो ठीक है, कल सुबह मिलते हैं और गुफा की रहस्य का पर्दा उठाते हैं। फिर दोनों अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। मैं शहर जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा। रोहन को बोल देना उस जंगल की तरफ ना जाए। ठीक है, आप रात होने से पहले ही वापस आ जाइएगा। चिंता मत करो, मैं रात होने से पहले ही आ जाऊंगा। इतना कहकर शिवा शहर की तरफ निकल पड़ता है। शिवा के जाते ही रोहन भी घर से निकल पड़ता है।
फिर रोहन और रहीम दोनों जंगल की तरफ निकल जाते हैं। अरे दोनों उस जंगल की तरफ कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता नहीं है उस जंगल की गुफा से भूत की डरावनी आवाजें आती हैं। अरे नहीं काका, हम लोग बस थोड़ा आगे ही जा रहे हैं, जंगल से दूर ही रहेंगे। आप चिंता ना कीजिए, हम लोग शाम होने से पहले ही वापस आ जाएंगे। उसके बाद वह आदमी चला जाता है। दोनों दोस्त थोड़ी ही आगे जाते हैं, तभी वह देखते हैं कि दो चोर आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे यार, गांव वाले कहते हैं कि उस गुफा में एक भूत रहता है। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये सब लोगों को डराने की एक चाल है। उस गुफा के अंदर बहुत खजाना होगा, चलो आज देख लेते हैं। दोनों चोर गुफा की तरफ जाने लगते हैं और रोहन और रहीम भी उनके पीछे पीछे चल देते हैं। तभी वो देखते हैं कि चोर जैसे ही गुफा के पास पहुंचते हैं, वहां पर एक बूढ़ी औरत आ जाती है। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? क्या तुम्हें पता नहीं है इस गुफा में एक भूत रहता है? यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम मारे जाओगे। बाहर कौन है? कौन है? अंदर आओ। क्या कोई है जो मुझे सुन सके? अंदर आओ, कौन है? भूत की आवाज को सुनकर चोर डर जाते हैं और दोनों वहां से भाग जाते हैं। तभी वो बूढ़ी औरत रोहन और रहीम को देख लेती है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ। हम तो बस जंगल में घूमने आए थे, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो यहीं रहती हूँ, ये जंगल ही मेरा घर है। इतना कहकर वह औरत वहां से चली जाती है। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। ठीक है, तुम बाहर रुको, गांव वाले आए तो उनको संभाल लेना, मैं आता हूँ। इतना बोलकर रहीम गुफा की तरफ चल देता है। रहीम चलते चलते जैसे ही गुफा के पास पहुंचता है, उसे एक आवाज सुनाई देती है। कोई है? कोई है जो मुझे सुन सकता है? मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, कोई है? क्या तुम वही भूत हो जो इस गुफा से सबको डराते हो? हाँ, मैं वही भूत हूँ। मैं इस गुफा में कैद हूँ। तुम मुझे आजाद कर सकते हो। मैं तुम्हें हानि नहीं पहुँचाऊँगा। मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊँगा। मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो तुम बताओ मुझे क्या करना होगा, मैं तुम्हारा मदद अवश्य करूँगा। रहीम गुफा के अंदर जाता है। जैसे ही रहीम थोड़ी दूर जाता है, उसे एक परछाई दिखाई देती है। आओ आओ, इस गुफा में तुम्हारा स्वागत है। मैं बहुत सालों से गुफा के पास से गुजरने वाले लोगों को बुलाता था तो वह भाग जाते थे। तुम बहुत बहादुर हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इस गुफा में कैद हूँ। तुम मुझे आजाद कर सकते हो। तुम अंदर तह खाने में जाओ। फिर रहीम हाथ में मसाल लेकर अंदर जाता है। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैं तुम्हें आजाद कराने आया हूँ। तभी भूत रहीम के सामने आता है। रहीम भूत को देखकर डर जाता है। देखो, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ तुम मेरी मदद करने आए हो। क्या तुम मेरी मदद करना चाहते हो? हाँ, मैं मदद करूँगा। पहले बताओ तुम यहाँ कैसे कैद हुए? एक दिन मैं आदमी का रूप लेकर जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते मैं थक गया और मैं इस गुफा में सोने के लिए चला आया। मैं सो रहा था, तभी एक बूढ़ी औरत ने मेरा चमत्कारी पत्थर चुरा लिया।
जब तक वो पत्थर मुझे नहीं मिल जाता मैं यहीं कैद रहूंगा। क्या आपको किसी ने बाहर निकालने की कोशिश नहीं की? एक बार गांव का एक लड़का आया था, बूढ़ी औरत ने उसे मार दिया। हाँ हाँ, वह मेरे गांव का था। मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद जरूर कराऊंगा। मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले गुफा के बगल में उस औरत की झोपड़ी है, तुम्हें उस झोपड़ी में जाना होगा। वहाँ से तुम्हें उस पत्थर को लाना होगा। मेरी मुक्ति का राज उसी पत्थर में है। याद रहे, यह काम बहुत होशियारी से करना होगा। इसके बाद रहीम उस औरत की झोपड़ी के पास जाता है। आसपास कोई नहीं होता है तो रहीम झोपड़ी के अंदर चला जाता है। अरे, यहाँ तो कोई पत्थर ही नहीं दिख रहा है। तभी रहीम को कुछ आवाज सुनाई देती है और वह छिप जाता है। वह औरत अंदर आती है और वह पत्थर बगल में रखकर सो जाती है। रहीम तुरंत ही वह पत्थर उठाकर जाने लगता है। अरे रुको रुको, अरे वो पत्थर वापस करो, वो पत्थर मुझे वापस दो। नहीं काकी, यह मुझे ले जाने दो। मुझे उस भूत को आज़ाद कराना है, गांव वालों का डर खत्म करना है। नहीं नहीं, उसके बाद गांव वाले मुझे इस गांव से निकाल देंगे। रहीम वह पत्थर लेकर भागने लगता है। औरत भी उसके पीछे पीछे भागती है। रहीम भागते भागते गुफा में पहुंच जाता है। तभी रहीम के हाथ से पत्थर गिर जाता है और वह एक तोता बन जाता है। अरे तूने ये क्या किया? अब यह तोता तुम्हें भूत को आज़ाद करने का रास्ता बता देगा। मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वह औरत जैसे ही आगे बढ़ती है वह पत्थर की बन जाती है। यह देख रहीम डर जाता है। तभी आवाज आती है, डरो मत, इस औरत के कर्मों की सजा मिली है इसे। अब तुम्हें यह तोता आगे का रास्ता बताएगा। तभी वह तोता उड़ने लगता है। रहीम भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। वह उड़ते उड़ते एक जगह बैठ जाता है और तोता बोलता है, तुम्हें उस भूत को आज़ाद करने के लिए एक दरवाजे को खोलना होगा। मैं तुम्हें 2 रास्ता बताऊंगा। उन रास्तों में से तुम्हें एक रास्ता चुनना होगा। वहीं पर तुम्हें ये दरवाज़ा खोलने की चाबी मिलेगी। पहला रास्ता जो जंगल की तरफ है और दूसरा रास्ता जो अंधेरे गुफा की तरफ है। मैं अंधेरे का रास्ता चुनूंगा। रहीम गुफा की तरफ चलने लगता है। तभी रहीम को एक सिक्का दिखाई देता है। तभी वह सिक्का उड़ने लगता है और रहीम भी उस सिक्के के पीछे पीछे चलने लगता है। थोड़ी दूर चलने पर रहीम को एक चाबी दिखाई देती है। अरे ये क्या, यहाँ पर तो 2 चाबी है, मैं क्या करूँ? तभी भूत की आवाज सुनाई पड़ती है, रहीम, तुम सावधानी से चाबी उठाना। अगर तुमने गलत चाबी उठा लिया तो मुझे कभी नहीं आज़ाद कर पाओगे। रहीम सोचने लगता है, वो तोता भी हरे रंग का था, पत्थर भी हरा है। मैं तो चाबी भी हरा वाला ही चुनूंगा। फिर रहीम हरे रंग वाला चाबी उठाता है और बाकी की चाबी गायब हो जाती है। तुम बहुत बहादुर हो, तुमने सही चाबी चुना है, बहुत अच्छे। फिर वह चाबी लेकर जाता है और वह दरवाजा खोल देता है। रहीम जैसे ही दरवाजा खोलता है भूत आजाद हो जाता है और बहुत खुश होता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे इस गुफा से आज़ाद कर दिया। तुम बहुत हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सच में तुम आज़ाद हो गए हो? क्या अब गांव वालों को डराने की ज़रूरत नहीं है? हाँ,
अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। बोलो अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी इच्छा क्या है? मैं पूरी करूंगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक गांव वाले हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें बस। ऐसा ही होगा। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वह भूत गायब हो जाता है। फिर रहीम गुफा से बाहर आता है। गुफा के बाहर गांव वाले खड़े थे। अरे तुम ठीक हो? ये तुमने क्या किया? तुमको कुछ हो जाता तो? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। गुफा में जो भूत था अब वह चला गया है। अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है। तुम क्या बोल रहे हो? फिर रहीम गांव वालों को सारी बात बता देता है। रहीम, तुम बहुत बहादुर हो। अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है। एक बार की बात है, एक गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन रमेश बहुत ही बुद्धिमान था। एक दिन रमेश चाय की दुकान पर अखबार पढ़ रहा था। तभी उसने देखा कि अखबार में एक नौकरी निकली है। यह देखकर रमेश बहुत ही खुश होता है, लेकिन वह मन ही मन दुखी भी हो जाता है, क्योंकि उसके पास शहर जाने के पैसे नहीं थे। रमेश अपने माता पिता के पास जाता है और बोलता है, पिताजी, मुझे शहर इंटरव्यू देने जाना है। इसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। बेटे, इस समय तो मेरे पास पैसे नहीं है। तुम मेरे दोस्त रामू के पास चले जाओ। हो सकता है वो तुम्हें कुछ पैसे दे दे। पिताजी की बात सुनकर रमेश अपने पिताजी के दोस्त रामू के पास जाता है। क्या हुआ बेटा, आज हमारे घर पर कैसे आना हुआ? अरे काका, उस शहर इंटरव्यू के लिए जाना है तो कुछ पैसे चाहिए थे। नहीं नहीं, अब मैं तुम लोगों को एक पैसा भी नहीं दे सकता। मैंने पहले से ही तुम लोगों को इतना सारा कर्ज दे रखा है, अब और नहीं दे सकता। इस बार केवल दे दीजिए काका। मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं सारे पैसे वापस कर दूंगा। तुम्हारे पिताजी हर बार यही बोलकर पैसे लेकर जाते हैं। अब मैं और पैसे नहीं दे सकता। रमेश उदास होकर वहाँ से चला जाता है और एक मंदिर के पास जाता है और सोचता है, क्यों ना मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि भगवान मेरी मदद करो। इतना सोचकर रमेश मंदिर की तरफ चल देता है और मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगता है। मंदिर के बाहर एक भिखारी बैठा था। वह रमेश को देख रहा था। कुछ देर बाद वह रमेश के पास आता है और बोलता है, क्या हुआ बेटा? तुम इतने उदास क्यों हो? रमेश उसकी तरफ देखता है और सोचता है, यह भिखारी मेरी क्या मदद करेगा? इसे बताने से कोई फायदा नहीं है।
कुछ नहीं बाबा, बस ऐसे ही आप आराम करो। आप खुद इतनी मुसीबत में हो, मेरी क्या मदद करोगे आप? अब आराम करो। इतना बोलकर रमेश वहाँ से जाने लगता है। फिर भिखारी उसे आवाज़ देता है और बोलता है, बेटा तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। भिखारी की बात सुनकर रमेश उसे सारी बात बताता है। बाबा, आज मेरा नौकरी के लिए इंटरव्यू है और मुझे इंटरव्यू के लिए शहर जाना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम परेशान मत हो बेटा, मेरे पास कुछ पैसे हैं। इन पैसों से तुम इंटरव्यू दे सकते हो। नहीं बाबा, यह तो आपकी मेहनत के हैं और आपके परिवार को भी इसकी ज़रूरत होगी ना। बेटा मेरे परिवार में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। वैसे भी मैं तो अपनी ज़िंदगी जी चुका हूँ। तुम मेरी चिंता मत करो बेटा, जब नौकरी लग जाएगी तो पैसे वापस कर देना बेटा। यह सुनकर रमेश खुश हो जाता है और वह पैसे लेकर वहाँ से चल देता है और शहर के लिए निकल पड़ता है। शहर पहुंचकर इंटरव्यू देता है और इंटरव्यू में पास हो जाता है। 2 महीने बाद उसे नौकरी के लिए बुलाया जाता है। रमेश जब घर वापस आ रहा होता है तभी वह सोचता है, मैं भिखारी बाबा के लिए मिठाई ले लेता हूँ। आज उनकी वजह से मुझे नौकरी मिल गई है। इतना सोचकर रमेश एक मिठाई की दुकान से मिठाई लेकर गांव की तरफ चल देता है। जैसे ही रमेश गांव पहुंचता है, वह तुरंत उसी मंदिर के पास जाता है जहां पर वह भिखारी बाबा रहते हैं। जैसे ही रमेश वहां पहुंचता है, वह देखता है कि वहां पर कोई नहीं है। यह देखकर रमेश बगल में बैठे एक आदमी से पूछता है, काका, यहाँ पर एक भिखारी बाबा रहते थे, वह कहाँ गए? अरे बेटा, उनका तो आज सुबह ही देहांत हो गया। बहुत बीमार थे बेचारे, उनके पास दवा के लिए भी पैसे नहीं थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उस आदमी की बात सुनकर रमेश की आंखों में आंसू आ जाता है और वह हाथ जोड़कर भिखारी बाबा का धन्यवाद करता है।